नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्या है साइबर अपराधियों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, बताएंगे आपको क्या है आपका बड़ा बयान, दिखाएंगे आपको दिल्ली में मौसम के हालात और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कौन बनाया गया दिल्ली आप के अध्यक्ष। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली के अधिकारियों पर भड़के प्रवेश वर्मा, कहा खाल मोटी हो गई है, अब निकलेंगे पसीने। सौरभ भारद्वाज बनाए गए दिल्ली आप के अध्यक्ष, लेंगे गोपाल राय की जगह। दिल्ली में अभी से अप्रैल जैसी गर्मी शुरू, यूपी राजस्थान में बारिश की संभावना। दिल्ली के अपराधियों पर भड़के प्रवेश वर्मा। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली के अधिकारियों पर भड़क गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के लेटर पर वर्मा ने कहा कि पिछले 10 साल में अधिकारियों की खाल मोटी हो गई है। हम लोग खुद जमीन पर उतर कर पसीने बहा रहे हैं, उनको भी सड़क पर ला रहे हैं। जब उनके पसीने निकलेंगे तो उनकी चर्बी घटेगी। काम तो इन्हीं अधिकारियों से करवाएंगे। जज साहब के सरकारी बंगले में लगी आग। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में लगी आग ने बड़ा खजाना उजागर किया है। आग बुझाने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी मिली, जिसके बाद कॉलेजियम ने जज का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया। हालांकि कई जज उनके इस्तीफे और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यायपालिका में हलचल मची हुई है। दिल्ली में अभी से अप्रैल जैसी गर्मी शुरू। देश भर में मौसम का हाल बदलने लगा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं देश के कुछ राज्यों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। आईएमडी की ताज़ा अपडेट्स के अनुसार दिल्ली में आज कड़ाके की धूप निकली। रिश्वत लेते पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का दरोगा। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर राहुल मलिक को सीबीआई ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है। सब इंस्पेक्टर पर मुंबई, तमिलनाडु के इरोड और दिल्ली स्थित कई हवाला ऑपरेटर से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। सिरसा का दिल्ली के कारोबारियों को बड़ा भरोसा। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाएगा। इसके अलावा फूड लाइसेंस नियमों को सरल बनाया जाएगा। इसका मकसद दिल्ली में खाद्य कारोबार को बढ़ावा देना है। दिल्ली की कोमल बनी दोस्त के प्यार और साजिश का शिकार। दिल्ली के सुंदर नगर की रहने वाली 22 वर्षीय कोमल की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने अपराध में आसिफ और उसके साथी जुबैर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आसिफ ने शक के चलते इस घटना को अंजाम दिया। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर साबित हो गया है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। बीती रात रोहिणी जिले के पंसाली रोड पर हुई मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस ने एक बेहद खतरनाक गिरोह का भांडाफोड़ 3 कुख्यात अंतरराज्यीय अपराधियों को धर लिया है। साइबर अपराधियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। देश भर में साइबर ठगी की वारदातों से परेशान जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दक्षिण पश्चिमी जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक खतरनाक इंटर स्टेट साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 शातिर मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार किया है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसान इकट्ठा नहीं होगा तो ज्यादा नुकसान होगा। क्या पंजाब की या किसी सरकार की हिम्मत थी कि किसानों को उठा दे और कोई आवाज भी ना उठे। अब खुलकर मुस्कुराए दिल्ली वाले। दिल्ली में अब दांतों के मरीजों को अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किया। आपका आया बड़ा बयान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के शंभू बॉर्डर को प्रदर्शनकारियों किसानों के खाली कराए जाने पर स्थिति साफ कर दी है। आपने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए शंभू बॉर्डर को खोलना भी जरूरी है, लेकिन पार्टी किसानों की मांगों के साथ हमेशा खड़ी है। सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि किसानों के साथ सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने दिया है। दिल्ली पुलिस की ये पहल हजारों युवाओं के सपने को दे रही है उड़ान। दिल्ली पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभा रही है, बल्कि समाज के भविष्य यानी युवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए भी प्रयासरत है। इसी सोच में 2022 में एक अनूठी पहल की गई, जिसके तहत पुलिस थानों में पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित की गई थी। दिल्ली की सड़कों पर कबूतर को दाना डाला तो खैर नहीं। दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे पक्षियों या जानवरों को दाना डालता पकड़ा जाता है तो उसके वाहन का नंबर नोट कर लिया जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की मदद से वाहन मालिक का पता लगाकर चालान घर भेजा जाएगा। जामिया में हुई हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 4 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन जामिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के उस दिन की तस्वीरें आज भी धुंधली नहीं हुई। सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में उस रात जो हुआ
उसने न सिर्फ छात्रों को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। अब उसी घटना की न्यायिक पड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से दस्तक दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। सौरभ भारद्वाज बनाए गए दिल्ली आप के अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में ये फैसला लिया गया। सौरभ गोपाल राय की जगह लेंगे। इसके अलावा आपकी पीएसी ने बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। 4 राज्यों में प्रभारी और 2 राज्यों में अध्यक्ष बनाए गए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।